दोस्तों, आजकल के दौर में लोग बोलते हैं कि यार हमें पैसा कमाना नहीं आता, या हमारे पास जब बर्ड आते हैं तो बर्डों का रेट गिर जाता है। जब हमने लिए बर्ड महंगे थे, जब हमने लेके ब्रीड कराए तो बर्ड सस्ता हो गया। तो भाई आप लोगों की गलती है ना। आपकी गलती ये है कि आप वो बर्ड लेते हो जो मार्केट में दूसरा ब्रीड करा के बेच रहा होता है, और जब उसका प्रोडक्ट बिक जाता है, जब आप ब्रीड कराते हो तो वो तो उसका जो प्रोडक्ट था वो बिक गया ना। आपने तो उसका प्रोडक्ट ले लिया। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो नया नहीं है, पुराना हो चुका है, क्योंकि जिसने भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लेना था वो उसने उस बंदे से ले लिया। अब आप जब बच्चे प्रोड्यूस करा रहे हो तो वो बच्चे निकलने के बाद आप जब बेचने जा रहे हो तो वो नया प्रोडक्ट थोड़ी खिलाएगा, वो तो समझो सेकंड हैंड हो गया, क्योंकि पहली दफ़ा तो किसी और ने ब्रीड कराया था। तो मेरे भाई आपका प्रोडक्ट क्यों बिकेगा? फर्स्ट हैंड गाड़ी बिकती है अच्छे पैसों में, सेकेंड हैंड गाड़ी बिकती है सस्ते पैसों में। ये दुनिया का असूल है भाई। तो आप भी तो इस बात को समझो कि फ़र्स्ट हैंड जो न्यू मॉडल लॉन्च करेगा फ़र्स्ट हैंड होगा, उसी के पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जो बाद में प्रोड्यूस करके बेचोगे उसके पैसे कम होंगे। अब आज मैं आपको एक बात सिखा रहा हूँ, मगर वही वाली बात है ना, कोई मानता नहीं है ना कोई समझता है। अब इस वक्त मार्केट में सोचो कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा बर्ड है बजरी में या किसी भी और परिंदे में जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता और आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है या लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करता है। आप उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करो। आप अपने पास ऐसे 100 जोड़े बनाओ, उसके बाद आप मार्केट में फेंको। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट आपके मन माने रेटों में बिकेगा, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ होगा, वो आपने पहली दफ़ा बनाया होगा। अब इस वक्त मैं एक बात कह रहा हूँ, अब इस वक्त लोग लगे पड़े हैं, सबको पता है कि इस वक्त मार्केट में डन फैलो रेम्बो नहीं है। डन फैलो रेम्बो क्या होता है? अच्छा, लोग फैलो रेम्बो करते रहते हैं। भाई फैलो जो रेम्बो कोई नहीं होता। फैलो असल में फैलो रेम्बो होता है, ये जो इस वक्त आपको दिख रहा है स्किनों पे, ये फैलो रेम्बो है। लेकिन यार असल फैलो रेम्बो वो कहलाएगा जो डन फैलो रेम्बो होगा। क्योंकि होगा क्या कि जो फैलो रेम्बो होता है ना, वो पीछे से उसकी रंग तो डार्क कलर में होती है, लेकिन उसका सीना जो है ना वो डाइल्यूट कलर में होता है। और दूसरी बात ये कि जो फैलो होता है ना, उसमें यूजुअली क्लियर विंग नहीं होते, FBG टाइप की मार्किंग दिख रही होती है। तो वो रेम्बो फैलो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके फीचर्स में येलो फेस तो आ गया, लेकिन जो मार्किंग है वो और जो फ्रंट की चेस्ट का जो कलर है वो डार्क नहीं होता। तो मसला सारा ये है भाई कि जब आप फैलो रेम्बो की बात करोगे तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो 500 रुपये का या 1000 रुपये का एक दाना है, ठीक है। जो इस वक्त स्क्रीनों पे दिख रहे हैं ये फैलो रेम्बो है। ये नॉर्मल 1500, 2000, 3000 से ज़्यादा के जोड़े नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक खूबसूरत कलर में। लेकिन हम जिस फैलो रेम्बो की बात कर रहे हैं वो है डन फैलो रेम्बो, जिसका सीना भी डार्क कलर में होगा, उसका सीना डाइल्यूट नहीं होगा। ये चूँकि फ्लैश में तस्वीरें बनी हुई हैं, आपको लग रहा होगा यार ये भी डार्क कलर तो है। तो यार ये डार्क कलर आप किसी भी फैलो को लाओगे, आप उसकी रम के ऊपर रोशनी मारोगे वो आपको डार्क लगेगी। असल कहानी सीने से होती है। तो बहरहाल इस वक्त जो स्क्रीन पे चला रहा हूँ मैं, वो नॉर्मल फैलो रेम्बो है, जो सस्ते होते हैं। समझो 2-3 हज़ार का जोड़ा आराम से मिल जाता है आपको। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जो मार्केट में इस वक्त शॉर्ट है, खैर मार्केट में तो फैलो रेम्बो भी शॉर्ट है, जो 2-3 हज़ार रुपये का मैं बोल रहा हूँ सस्ता, ये भी शॉर्ट है, ये भी नहीं है किसी के पास। अगर लोग इसको भी रख रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि ये भी बड़ी बात है। जिसको अकल समझ है वो ये रख रहा है और वो पैसे कमा लेगा, क्योंकि इतना खूबसूरत बर्ड है, येलो फेस में, लाल आँखों में। ये बर्ड मेरे पास आया था, इसके 5000 रुपये लग गए थे और मैंने नहीं दिया था, और अल्लाह की मर्ज़ी थी। खैर बहरहाल ये मर गया। उस वक्त बारिशें हुई, पता नहीं क्या हुआ, अचानक इसकी डेथ हो गई। इसके 5000 रुपये लग गए थे, ये मेरे पास था। तो बहरहाल कहने का मकसद ये फैलो रेम्बो था, ये डन फैलो रेम्बो भी नहीं था, तब भी इसके 5000 रुपये लगा दिए थे एक बंदे ने। शौकीन तो आपको पता है पैसे लगा देते हैं, हालांकि सच्ची बात बताऊं तो ये 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं था या 2000 से ज़्यादा का नहीं था, लेकिन उस बंदे ने 5000 रुपये लगाए थे और कहा था कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए। तो बहरहाल तो ये फैलो रेम्बो होते हैं जो इस तरह के कलर में चल रहे होते हैं, बट इनकी डिमांड मार्केट में नहीं है। और वैसे तो ये नॉर्मल रेट से ऊपर बिकेंगे, क्योंकि आप देखो तो इसका इतना डार्क मुँह है, पीला, इतना खूबसूरत बर्ड है, बंदा बोलेगा यार छोड़ो ये जो भी है, बस इतना खूबसूरत है मुझे दे दो। तो खैर लोग पैसे इसी वजह से दे देते हैं कि खूबसूरत लग रहे होते हैं। लेकिन असल में इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये वाला बर्ड नहीं है, वो है डन फैलो रेम्बो। डन फैलो रेम्बो वो भी क्लियर विंग में है। ये वाली मार्किंग जिस पे इसके मार्क जो है ना ऊपर ब्लैक ब्लैक जो आ रहे हैं परों पे, ये क्लियर विंग की तरह हो जैसे रेम्बो में होता है। और इस तरह की मार्किंग का बर्ड हो तो वो हम उसको डन फैलो रेम्बो में काउंट करेंगे। अब ये क्लियर विंग की मादी है, बड़ी अच्छी, ये डन फैलो रेम्बो की तरफ जा रही है, क्योंकि इसका जो सीना है ना वो डार्क कलर में। तो डन फैलो रेम्बो को जिस तरह का होगा बल्कि इससे भी डार्क होगा। तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो आगे ले जाता जा रहा हूँ ना, मैं
फेलो रेम्बो से आपको हटाकर डन फेलो रेम्बो की तरफ ले जा रहा हूँ। अब डन फेलो रेम्बो कुछ इस तरह के दिखेंगे जो डार्क कलर में होंगे, जिनके सीने भी डार्क होंगे, इसी कलर के होंगे जिस कलर के इनके रंप है। ऐसा नहीं होगा कि रंप डार्क है और सीना डाइल्यूट हुआ है। तो ये डन फेलो रेम्बो होंगे जो आज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इतनी लंबी कहानी क्या सुना रहे हो, सीधे सीधे बात करो। सीधा सीधा पॉइंट ये है भाई कि आप लोग डन फेलो रेम्बो बनाने की कोशिश करो। 100 जोड़ा मार्केट में आप उतारो, आपका मर्ज़ी का रेट लगाओ, आपका जोड़ा बिकेगा, आपका पेयर बिकेगा, क्योंकि डन फेलो रेम्बो मार्केट में एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा। एक ऐसा बर्ड जो डन फेलो रेम्बो की सूरत में मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता और लोग अभी उसको बना रहे हैं और उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जब वो बना लेंगे और मार्केट में आ जाएगा, फिर आप उनसे लोगे, फिर ब्रीड कराओगे, फिर बेचोगे, फिर बोलोगे यार रेट गिर गए। तो भाई आप अभी ब्रीड करो, पहले से फोरकास्ट करो चीज़ों को कि क्या चीज़ मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है और अच्छी भी है दिखने में और उसके रेट भी अच्छे मिल सकते हैं। जब आप ऐसी चीज़ों के फोरकास्ट करना सीख जाओगे तो आप मार्केट में कमा जाओगे। अब रेनबो एग्जीबिशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी है, उस पर भी मैं यही बात करूँगा, लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि वो नहीं है तो मैं अभी स्टिक टू टॉपिक रह रहा हूँ कि आप डन फेलो रेम्बो बनाओ। डन फेलो रेम्बो, देखो रेम्बो क्या होता है बार बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, और अच्छी क्वालिटी का रेम्बो क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। जिसने चैनल को अब तक विज़िट नहीं किया वो विज़िट करके पहले उन वीडियोस को देख ले और समझ ले कि हम बात क्या करते हैं। उसके बाद इन वीडियोस के ऊपर आओ जो प्रो लेवल की हैं, और इसमें हम आगे की बातें कर रहे हैं, एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं। डन फेलो रेम्बो, जिसके पास रेम्बो ही नहीं होगा तो वो डन फेलो रेम्बो कहाँ से बनाएगा, ठीक है ना। और फिर डन फेलो नहीं होगा तो वो कहाँ से बनाएगा। तो इसलिए भाई पहले आप लोग नॉर्मल रेम्बोस की वीडियोस देख लो, उससे लर्निंग कर लो, उसके बाद आप एडवांस पे जाना। अब ये जो बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं ये डन फेलो रेम्बो हैं जो कि डार्क कलर में, जिनके सीने भी डार्क कलर के हैं, ठीक है। ये देखो ये क्लियर विंग का डन फेलो है जो कि टॉप क्वालिटी में है। इस बर्ड को सिर्फ नीला कर दो ना तो ये बर्ड परफेक्ट डन फेलो रेम्बो कहलाएगा, परफेक्ट डन फेलो रेम्बो। ये भी एक डन फेलो रेम्बो आ गया, सही है ना, ये भी एक डन फेलो रेम्बो आ गया। और ये हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ है, ये भी डन फेलो रेम्बो कह लो या एफबीजी कह लो, एफबीजी था ये। तो ये डन फेलो रेम्बो बना है इजिप्ट में, और ये है भाई डन फेलो रेम्बो जिसके पीछे हम इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। ये है वो बर्ड डन फेलो रेम्बो जिसकी असल में मार्किंग भी पीछे की रेम्बो के जैसी क्लियर विंग है, आंखें भी लाल हैं। ये पट्टा है, अभी जब बड़ा होगा तो ये आपको बताएगा ये क्या चीज़ है। तो ये है भाई असल डन फेलो रेम्बो जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। और ऐसे बर्ड आप जब मार्केट में उतारोगे, किसी के पास नहीं होंगे, आप अपने मन माने पैसों में बेचो, कमाओ। ये वक्त होता है कमाने का, लेकिन जब सब आप कमा चुके होते हैं फिर आप लोग तब आते हो तो फिर जाहिर बात है उस वक्त लॉस होता है। तो आई होप कि यार आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों से, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें, गुड बाय।